बहू की स्मार्टनेस। एक सास बहू की कहानी। किसी छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। घर में बड़ों का आदर और छोटे छोटे बच्चों की शरारतों से घर की रौनक बनी रहती थी। इस परिवार में सास और बहू के रिश्ते के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी जाती थीं, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। यह कहानी एक ऐसी बहू की है जिसने अपनी स्मार्टनेस और बुद्धिमत्ता से सास का दिल जीत लिया। एक नया अध्याय। सास सुमित्रा देवी अपने घर में प्रमुख थीं। वे एक सशक्त महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना किया था। अपने समय में वे अत्यंत प्रखर और समझदार थीं, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर उनके सामने एक नई चुनौती थी। बहू जो न केवल नवयुवक थी बल्कि बहुत आधुनिक और स्मार्ट भी थी। बहू राधिका एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और शिक्षित महिला थी। उसके पास एक नौकरी थी और उसने अपनी शिक्षा के दौरान कई पुरस्कार भी जीते थे। सुमित्रा देवी को लगता था कि राधिका उनके पारंपरिक विचारों को चुनौती देगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राधिका की बुद्धिमत्ता में एक अनोखी चुप्प थी। राधिका की पहली दिन की शुरुआत घर में सबको यह समझने का एक मौका दे रही थी कि वह किसी भी काम को ठीक से कर सकती है, बिना किसी मदद के। उसके स्मार्टनेस ने सबका ध्यान खींच लिया था, लेकिन सास को यह समझने में थोड़ा समय लगा। दिन की शुरुआत। एक दिन राधिका ने सोचा कि क्यों न वह सास के साथ कुछ समय बिताए और घर के पुराने मुद्दों को सुलझाए। वह जानती थी कि सास को रसोई में बहुत काम करना पसंद है, लेकिन वह चाहती थी कि सास कुछ समय आराम करें। उसने यह निर्णय लिया कि वह सास के लिए एक खास नाश्ता तैयार करेगी। राधिका ने सुबह सुबह किचन में जाकर सास के पसंदीदा नाश्ते, आलू पराठे, को बहुत अच्छे से बनाया। उसने यह पराठे न केवल सास के लिए बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए तैयार किए। जब वह रसोई से बाहर आई, सास सुमित्रा देवी ने देखा कि राधिका ने किस तरह से काम किया है। सुमित्रा देवी ने कहा, वाह राध, यह तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे लगा था कि तुम नई नवेली बहू हो तो शायद ठीक से काम नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। राधिका हंसते हुए बोली, सासू माँ, यह तो मुझे सीखने का समय मिला है। मैं मानती हूं कि घर के काम में स्मार्टनेस और समझदारी दोनों जरूरी हैं। सास की आंखों में एक चमक आई। राधिका की बातों में कुछ था जो सुमित्रा देवी के दिल को छू गया। वे समझ गईं कि यह बहू केवल एक अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर चलने वाली समझदार महिला भी है। घरेलू समस्याओं का समाधान। कुछ ही दिनों बाद राधिका ने देखा कि घर में कुछ पारिवारिक समस्याएं थीं। छोटे छोटे मुद्दों पर बहसें होती थीं और रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे। राधिका ने सोचा कि क्यों न वह अपनी स्मार्टनेस से इस स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। राधिका ने सबसे पहले अपने पति अजय से बातचीत की और उसे समझाया कि कैसे एक पारिवारिक माहौल को शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। फिर उसने घर के अन्य सदस्य जैसे कि सास, ननद और देवर से भी धीरे धीरे बातचीत शुरू की। उसकी बातें सास को खासतौर पर बहुत भाईं। वह समझ गईं कि राधिका में न केवल पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, बल्कि वह हर व्यक्ति की भावना का सम्मान भी करती है। एक दिन सुमित्रा देवी ने राधिका से कहा, तुमने घर के रिश्तों को सुधारने में जो समझदारी दिखाई है, वह बहुत सराहनीय है। मुझे यह महसूस होता है कि तुम अब हमारे परिवार का अहम हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारी यह स्मार्टनेस मुझे बहुत प्रभावित करती है। स्मार्टनेस के नए पहलू। राधिका ने सास को अपनी स्मार्टनेस के और भी कई पहलू दिखाए। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत खराब हो गई। राधिका ने तुरंत अपनी मेडिकल जानकारी का उपयोग किया। उसने सास की स्थिति को समझते हुए उन्हें आराम करने के लिए कहा और डॉक्टर से संपर्क किया।
सास को लगा कि राधिका ने कितना सटीक निर्णय लिया था, जबकि पहले वह इसे एक सामान्य बहू का काम समझती थीं। सुमित्रा देवी ने कहा, तुम तो डॉक्टर से भी ज्यादा समझदार निकली बहू। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी स्मार्टनेस केवल कामकाजी और समझदार ही नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। सास का आदर और बहू का आत्मविश्वास। दिन ब दिन राधिका की स्मार्टनेस और सास के साथ रिश्ते बेहतर होते गए। सुमित्रा देवी अब राधिका को अपनी सहयोगिनी मानने लगी थीं। वे न केवल बहू के रूप में बल्कि एक अच्छे दोस्त के रूप में भी राधिका की सराहना करती थीं। एक दिन सुमित्रा देवी ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा, हमारी बहू राधिका ने इस परिवार को एक नई दिशा दी है। उसकी स्मार्टनेस, समझदारी और सशक्तता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें गर्व है कि वह हमारी बहू है। सभी सदस्य इस तारीफ को सुनकर मुस्कुराए। राधिका को सास का प्यार और आदर देखकर बहुत खुशी हुई। वह समझ गई कि जीवन में स्मार्टनेस केवल किताबों या तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समझ, संवेदनशीलता और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने में भी होती है।